जैसे मेरे नबी हैं वैसा कोई नहीं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जब हम ये कहते हैं कि जैसे मेरे नबी हैं वैसा कोई नहीं, तो लोग ये कहते हैं कि ये आपने क्या कह दिया। मैंने कहा क्या कह दिया? कहा कुरान में अल्लाह ने फरमाया कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ मेरे महबूब आप फरमा दो कि ऐ लोगों मैं तुम्हारी तरह का बशर हूँ। तो जब नबी खुद कह रहे हैं कि लोगों मैं तुम्हारी तरह हूँ, तो आप ये कैसे कहते हैं कि जैसे मेरे नबी हैं वैसा कोई नहीं? नबी तो खुद कह रहे हैं कि लोगों मैं तुम्हारी तरह हूँ, तो आप ये कैसे कहते हैं कि जैसे मेरे नबी हैं वैसा कोई नहीं? तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं कि कुरान पाक में 3 तरह की आयतें हैं। एक वो आयत है जिसे आयते मुहकमात कहते हैं, जिसे आयते मुहकमात कहते हैं। और आयते मुहकमात वो होता है कि जिसका माना भी जाहिर हो, मफहूम भी जाहिर हो। और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं कुरान पाक में दूसरी वो आयत है जिसे हुरूफे मुक़त्तिआत कहा जाता है। और हुरूफे मुक़त्तिआत वो होता है कि जिसका ना माना जाहिर हो न मफहूम जाहिर हो। जैसे अलिफ लाम मीम, इसका माना भी है मफहूम भी है लेकिन जाहिर नहीं है। और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं कुरान पाक में जो तीसरी आयत है वो आयत है जिसे आयते मुतशाबिहात कहा जाता है। जिसे आयते मुतशाबिहात कहा जाता है। और आयते मुतशाबिहात वो होता है कि जिसका माना जाहिर हो लेकिन मफहूम जाहिर ना हो। जैसे कुरान में अल्लाह ने फरमाया यदुल्लाहि फौका ऐदिहिम, अल्लाह का हाथ उनके हाथों के ऊपर है। इस आयत के जाहिरी माना से ये पता चलता है कि अल्लाह का हाथ है। अब अगर कोई इस आयत के जाहिरी माना को मुराद लेकर ये कहने की कोशिश करे कि जैसे हमारे हाथ हैं वैसे अल्लाह का भी हाथ है, तो यकीनन काफिर हो जाएगा। इसलिए कि अल्लाह का हाथ है लेकिन हमारे हाथों की तरह नहीं। अल्लाह का हाथ कैसा है वो सिर्फ अल्लाह जानता है। जैसे अल्लाह ने फरमाया अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह जमीनों आसमान का नूर है। अल्लाह ने इस आयत में अपने लिए नूर फरमाया और अल्लाह ने चांद को भी नूर फरमाया। तो अल्लाह भी नूर है, चांद भी नूर है। अब अगर किसी से पूछ लिया जाए कि अल्लाह भी नूर है, चांद भी नूर है, क्या तो दोनों नूर बराबर हो सकते हैं? क्या अल्लाह का नूर और चांद का नूर ये दोनों नूर बराबर हो सकते हैं? तो जवाब मिलेगा नहीं नहीं, अल्लाह का नूर और चांद का नूर दोनों बराबर नहीं हो सकते। इसलिए कि वो अल्लाह का नूर है, ये चांद का नूर है, वो खालिक का नूर है, ये मखलूक का नूर है, वो मालिक का नूर है, ये ममलूक का नूर है। अल्लाह का नूर जाती नूर है, चांद का नूर अल्लाह की अता करने से है। इसी तरह हम भी बशर हैं, मुस्तफा भी बशर हैं, लेकिन हमारी बशरियत में और मुस्तफा की बशरियत में जमीनों आसमान का फर्क है। मुस्तफा बशर हैं लेकिन हमारी तरह नहीं है। वो कैसे बशर हैं वो सिर्फ अल्लाह जानता है। अरे कोई मेरे नबी की तरह कैसे हो सकता है? हम नबी की तरह कैसे हो सकते हैं? कोई मेरे मुस्तफा की तरह कैसे हो सकता है? हम मुस्तफा की तरह कैसे हो सकते हैं? तुम मुस्तफा की तरह कैसे हो सकते हो? तुम उम्मती हो, मुस्तफा नबी हैं। तुम किसी मस्जिद का मुक्तदी या इमाम हो, मुस्तफा नबियों के इमाम हैं। तुम जिल्लत की इंतहा हो, मुस्तफा इज्जत की इंतहा है। तुम पस्तियों की इंतहा हो, मुस्तफा बुलंदियों की इंतहा है। तुम सो जाओ तो तुम्हारा वजू टूट जाए, मुस्तफा सो जाए तो मुस्तफा का वजू नहीं टूटता।
तुम्हारे जिस्म का साया होता है, मुस्तफा के जिस्म का साया नहीं होता। तुम्हारे जिस्म पर मक्खी बैठती है, मुस्तफा के जिस्म पर मक्खी नहीं बैठती। अरे तुम मुस्तफा की तरह कैसे हो सकते हो? तुम चाहो तो तुम्हारे चाहने से कुछ ना होवे, मुस्तफा चाहे तो डूबा हुआ सूरज पलट आए, मुस्तफा चाहे तो उंगली के इशारे से चांद को टुकड़े हो जाए, मुस्तफा चाहे तो खारा पानी मीठा हो जाए, मुस्तफा चाहे तो एक प्याला दूध 70 सहाबा के लिए काफी हो जाए, मुस्तफा चाहे तो जाबिर का थोड़ा सा खाना 1500 सहाबा के लिए काफी हो जाए, मुस्तफा चाहे तो अबू जहल की बंद मुट्ठी में कंकरिया कलमा पढ़ने लगे, मुस्तफा चाहे तो सजरो हजर आकर मुस्तफा की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने लगे। अरे तुम मुस्तफा की तरह कैसे हो सकते हो? मुस्तफा चाहते हैं तो मकामे हुदैबिया में मुस्तफा की उंगलियों के खाइयों से इस कदर पानी के चश्मे जारी हो जाते हैं कि उसी पानी से सहाबा अपनी प्यास बुझा रहे हैं, उसी पानी से वजू कर रहे हैं, उसी पानी से गुस्ल कर रहे हैं, उसी पानी से जानवरों को पिला रहे हैं, उसी पानी से बर्तनों को भर रहे हैं। और जब उनसे पूछा जाता है कि तुम कितने थे, तो वो जवाब में कहते हैं ये मत पूछो कि हम कितने थे, हम तो थे 1500, लेकिन खुदा की इज्जत की कसम मुस्तफा की उंगलियों के खाइयों से इस कदर पानी के चश्मे जारी थे कि अगर हम 1 लाख भी होते तो सबके लिए पानी काफी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस, शाने मुस्तफा, अजमते मुस्तफा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। तुम मुस्तफा की तरह कैसे हो सकते हो? तुम्हारे जिस्म से निकला हुआ पसीना बदबूदार हुआ करता है, मुस्तफा के जिस्म पाक से निकला हुआ पसीना मुश्को अंबर से ज्यादा खुशबूदार हुआ करता था। मुस्तफा जिस रास्ते से गुजर जाते वो रास्ता खुशबू से महक उड़ता। और जब सहाबा अपने मुस्तफा को तलाशना चाहते, अपने नबी को ढूंढना चाहते, तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि उसी रास्ते से गुजर जाते जिस रास्ते से खुशबू की महक आती। और उसी खुशबू की बदौलत सहाबा अपने नबी को तलाश लिया करते थे, अपने मुस्तफा को ढूंढ लिया करते थे। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं कि क्या महकते हैं महकने वाले, ये भूखे चलते हैं भटकने वाले, और उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं जिस राह चल दिए हैं। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात है, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हक है, हक है, माशाअल्लाह, वाह। जैसे मेरे नबी हैं, अरे बोलिए आप लोग, जैसे वैसा मेरे कोई नबी नहीं, हैं वैसा कोई नहीं। वाह वाह, जैसे मेरे नबी हैं वैसा कोई नहीं। देखने के लिए नजर की जरूरत, देखने के लिए नजर की जरूरत है। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा था, या रसूल अल्लाह, आंख वाले तेरे जोबन का तमाशा देखे, आंख वाले तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदे तौर पर क्या नजर आए क्या देखे। जैसे मेरे नबी हैं वैसा कोई नहीं, जैसे मेरे नबी हैं वैसा कोई नहीं। देखने के लिए नजर की जरूरत है। एक मर्तबा अबू जहल ने मेरे मुस्तफा को देखा तो देखने के बाद कहने लगा, मोहम्मद अरबी, आज तक मैंने आपसे ज्यादा बदसूरत किसी को नहीं देखा माज़अल्लाह। तो मेरे नबी ने फरमाया, अबू जहल तुमने सच कहा। आखिरी बात बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो वक्त दिया गया है उसी वक्त पर मैं गुफ्तगू को खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। आखिरी बात आप समाप्त कर लीजिए। मेरे आका ने फरमाया कि अबू जहल तुमने सच कहा। तब तक के सिद्दीक़ अकबर खड़े हो गए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आज तक मैंने आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी को नहीं देखा। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, अबू बकर तूने सच कहा। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने अबू बकर को भी सच कह दिया, आपने अबू जहल को भी सच कह दिया,
बात समझ में नहीं आई तो मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मैं मिसले आईना हूँ और आईना में जो देखता है उसको उसका चेहरा नजर आता है। अबू जहल ने मुझको देखा तो मुझ में उसने अपना बदसूरत चेहरा देखा तो बदसूरत कह दिया। अबू बकर ने मुझको देखा तो मुझ में उसने अपना खूबसूरत चेहरा देखा तो खूबसूरत कह दिया। जैसे मेरे नबी हैं वैसा कोई नहीं, देखने के लिए आँख की जरूरत है। अल्लामा रूमी लैला और मजनू की मोहब्बत को अपनी किताब में पेश करते हैं, बयान करते हैं इस वाक़ये को। लैला और मजनू की मोहब्बत बड़ी, उसकी मोहब्बत को शोहरत मिली थी। उनका वाक़या बड़ा मशहूर वाक़या है कि जब लैला और मजनू की मोहब्बत की शोहरत हुई, लैला और मजनू की मोहब्बत का चर्चा हुआ तो बादशाह वक्त ने लैला को अपने पास बुलाया और गौर से देखने लगा और देखने के बाद कहने लगा, तू वही लैला है ना कि जिसकी मोहब्बत में शहजादा कैस दीवाना बनकर जंगलों में फिर रहा है, मजनू बनकर गलियों में फिर रहा है। मैंने तुझे देखा, तू इतनी भी खूबसूरत नहीं कि कोई तेरी मोहब्बत में दीवाना हो जाए, कोई तेरी मोहब्बत में मजनू हो जाए। अरे तुझसे भी ज्यादा खूबसूरत लड़कियां हमारे इस शहर में रहती हैं, तुझसे भी ज्यादा हसीनो जमील लड़कियां हमारे इस मुल्क में रहती हैं। तो लैला ने बादशाह से कहा था, ऐ बादशाह ये तो ठीक है कि मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत लड़कियां तुम्हारे इस शहर में रहती हैं, लेकिन ऐ बादशाह ये भी तो ठीक है कि तुम्हारी आंखें मजनू की आंखें नहीं, तुम्हारी नजर मजनू की नजर नहीं। ऐ बादशाह जब तुम मुझे अपनी नजर से देखोगे तो मुझसे ज्यादा खूबसूरत लड़की तुम्हें नजर आएगी, लेकिन ऐ बादशाह जब तुम मुझे मजनू की नजर से देखोगे तो इस दुनिया में क्या, इस मुल्क में क्या, पूरी कायनात में मुझसे ज्यादा खूबसूरत लड़की तुम्हें नजर नहीं आ सकती। अल्लामा रूमी इस वाक़ये को बयान करने के बाद दुनिया वालों को बताना चाहते हैं, दुनिया वालों को पैगाम देना चाहते हैं, ऐ दुनिया वालों जब हुस्ने लैला को देखने के लिए मजनू की नजर चाहिए तो हुस्ने मुस्तफा को देखने के लिए सिद्दीक़ अकबर की नजर चाहिए, हुस्ने मुस्तफा को देखने के लिए फारूक आजम की नजर चाहिए, हुस्ने मुस्तफा को देखने के लिए उस्मान गनी की नजर चाहिए, हुस्ने मुस्तफा को देखने के लिए मौला अली की नजर चाहिए, हुस्ने मुस्तफा को देखने के लिए हसन इब्ने साबित की नजर चाहिए, हुस्ने मुस्तफा को देखने के लिए अहमद रजा की नजर चाहिए। जब तुम हुस्ने मुस्तफा को इनकी नजरों से देखोगे तो तुम भी पुकार उठोगे, व अहसनु मिनका लम तरा कत्तो ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिद निसा। सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दुल्हा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हम।